मैकेनिज्म को मेंटेन करने का काम। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे कितने टाइप के। तो चलो सबसे पहले आते हैं, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया होगा, देखते आइएगा, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया होगा एक मिनट। तो मैंने आपको ये बताया था कि लिम्फोसाइट सेल्स में, मतलब कि, तो लिम्फोसाइट क्या हुआ, डब्ल्यूबीसी। मैंने आपको एक चार्ट भी दिखाया था और मैंने बताया था कि एक कैटेगरी है। तो डब्ल्यूबीसी में मेनली अब हम लोग बात कर रहे हैं कि आखिर हमारे इम्यून सिस्टम को कौन मेंटेन करने का काम करता है। इम्यून सिस्टम का सीधे से मतलब होता है किसका, सीधे सीधे से मतलब होता है एंटीबॉडीज डेवलप करने का काम। तो हमने ये पढ़ा था कि बी सेल्स करती है और टी सेल्स करती है ना, बी सेल्स और टी सेल्स। ठीक, और बी सेल हमारे बुसरल ऑर्गन में, बुर्सल ऑर्गन में है ना, बी सेल्स डेवलप होते हैं बुर्सल ऑर्गन में। बुर्सल ऑर्गन क्या होते हैं, हमारे टॉन्सिल्स होते हैं, है ना, पेयर्स पैचेस होते हैं, बताया था मेरे हिसाब से लास्ट क्लास में। और टी सेल्स ये डेवलप होती है थाइमस में। थाइमस तो आपको पता है, यहाँ पे गले के पास में ग्लैंड पाई जाती है जिसको हम थाइमस ग्लैंड Yes, कहते हैं, है ना। आप आ जाते हैं, अ, तो आपको जुकाम हो रहा है? मेरी बहुत तबीयत खराब है यार। यस, वो आवाज से थोड़ा सा पता था। हाँ बहुत ज्यादा, फिर मैंने सोचा कि आज नहीं लूंगा क्लास तो ज्यादा हो जाएगा, सिलेबस पीछे ना हो जाए, इसलिए। एक्चुअली मुझे कहीं जाना है संडे को, तो मैंने कहा कि उसका भी बैकअप लेना है और अभी भी पढ़ाना है, तो इसलिए मैंने फिर सोच डिसाइड किया कि नहीं क्लास ले लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं, है ना, बी सेल्स में। ध्यान देना, ये देखो, ये स्कूल में आपके नहीं पूछा जाएगा, स्कूल वाले को नहीं, बोर्ड में भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप देखोगे ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, है ना। इसलिए इसको आप याद जरूर रखना, इसके फंक्शन इजी है, कुछ खास नहीं है। तो सबसे पहले बी सेल डालेंगे, प्लाज्मा बी सेल, प्लाज्मा बी सेल। तो प्लाज्मा बी सेल, the plasma B cells are antibody factories, underline करो, antibody factories. The plasma B cells are antibody factories, full stop. The antibodies passes into and passes into and circulate in lymph, circulate in lymph, So the passes, antibodies. passes into, antibodies passes into and circulate in lymph, circulate in lymph to dispose antigen, to dispose antigen, full stop. Each person, बहुत important है, each person can make, each person can make 10 to power 7, तो आप लिख सकते हैं क्या ईच क्या? each person, ओके each, सपोज each person can make 10 to power 7 to 10 to the power 8 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। तो आप समझ सकते हो कि हमारी बॉडी में कितनी तरह की एंटीबॉडीज डेवलप हो सकती है, मतलब कितनी तरह से डिजीज से फाइट करने के लिए नेचर ने, ऊपर वाले ने हमारी बॉडी को ऑलरेडी इक्विप्ड कर रखा है। नेक्स्ट, द प्लाज्मा सेल्स डू नॉट माइग्रेट,
the plasma cells do not migrate to the site of infection full stop. They are short-lived. They are short-lived and replaced every few days. They are short-lived and replaced every few days from bone marrow. ठीक है, तो पहली प्लाज्मा बी सेल्स हो गई, तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी फैक्ट्री कहते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे नंबर पर, दूसरे टाइप की बी तो वो साइट ऑफ इन्फेक्शन पर नहीं जाते क्या? नहीं, साइट ऑफ इन्फेक्शन पे देखो ये क्या करती है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे रहती है, ठीक है, और वो क्या करती है, वहीं से ये एंटीबॉडीज रिलीज कर देती है। एंटीबॉडी क्या बोला, तो लिम्फ में इतनी डिसॉल्व हो सारी गई। एंटीबॉडीज होती है, ऑल ओवर द बॉडी होती है, तो जहां पर भी इन्फेक्शन हुआ वहां ऑलरेडी प्रेजेंट होती है एंटीबॉडीज, ऐसा क्या है? हाँ, एंड एक्चुअली वो लिम्फ में डिसॉल्व हो गया ना, ये यस प्लाज्मा बी सेल से इन्होंने क्या किया, लिम्फ में डिसॉल्व हो गया। अब लिम्फ में डिसॉल्व हो कि जहां जहां लिम्फ है वहां वहां एंटीबॉडीज पहुंच जाएंगी, तो वहां पे जाकर के मार देंगे, है ना। यस तो ये अपने पर्टिकुलर पॉइंट को छोड़ेंगी नहीं, ये जहाँ पे होती है ये वहीं पे रहती है, बट ये वहीं से रह करके रिलीज करती रहती है, ठीक है, क्योंकि ओके खुद में सर। माइग्रेट नहीं है, ये मोटाइल नहीं होती। ठीक, नेक्स्ट, मेमोरी बी सेल। मेमोरी बी memory B cells live for a long time. Memory B cell live for a long time and serve to quickly dispose and serve to quickly dispose antigen and serve to quickly dispose antigen. In case of reinfection of same virus, in case of reinfection of same virus or bacterium, तो देखो क्या होता है ना, अगर किसी बंदे को चिकन पॉक्स हो गया तो उसको दोबारा नहीं हो सकता है। रीजन क्या होता है कि ये बहुत लंबे समय तक रहती है। तो ये जो सेल्स होती हैं, जब फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन होता है तो पर्टिकुलर वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ कौन सा एंटीबॉडी बनाया गया था, उस मेमोरी को ये स्टोर करके रखती है, और दोबारा जब वही वाला इन्फेक्शन होता है तो विद इन नो टाइम ये एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है। इसलिए इनको मेमोरी सेल्स कहा जाता है, राइट, यही इनका फंक्शन होता है। तो ये पुरानी किसी भी डिजीज की मेमोरी को रिकॉर्ड करके मेंटेन करके रखती है, ये पता करके रखती है कि उसके खिलाफ कौन सा एंटीबॉडीज बनाई गई। तो सेम वायरस या सेम बैक्टीरिया दोबारा इन्फेक्शन करेगा, अटैक करेगा, तो उसका असर नहीं पड़ने वाला है, ये इनका, ठीक है। यस सर। अब आ जाते हैं टी सेल्स। तो नोट करो टी सेल्स। T lymphocyte cells are produced by division of clone T cells. Sir, please pardon. T lymphocytes are produced by division of clone T cells. Full stop. There So are clone T cells. clone T cells. मतलब ये डिवाइड करती है अमीबा की तरह, ठीक है। ये बोन मैरो से नहीं बनती, ये खुद में डिवाइड करती है। मतलब एक बार बनने के बाद, बोन मैरो से बनने के बाद ये खुद में डिवाइड करती है, ये इसका मतलब।
जैसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी खुद में डिवाइड नहीं कर सकती है। देयर आर सेपरेट टी सेल्स फॉर there are separate T cells for each infection. Full stop. The T cells have lifespan of 4 to 5 years, 4 to 5 years, and even longer. अब सबसे पहले आ जाओ किलर टी सेल। किलर टी सेल नोट करिए, किलर टी सेल्स सिक्रीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा हुआ है, किलर टी सेल सिक्रीट अ प्रोटीन परफोरिन। Killer T cell secrete a protein perforin which puncture the invader's cell membrane, which puncture the invader cell membrane. Full stop. This kills non-self, this kills non-self cell, non-self cell, मतलब जो हमारी बॉडी की अपनी खुद की बॉडी की सेल्स नहीं होगी उन्हीं को सिर्फ मारेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द किलर टी सेल destroy the cells and virus before they multiply and spread infection. नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के लिखेंगे, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। द किलर टी सेल डिस्ट्रॉय, द किलर टी सेल डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल, मतलब कैंसर से लड़ने की क्षमता हमारी बॉडी में खुद होती है। द किलर टी सेल डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल्स। बी हेल्पर टी सेल, these stimulate B cells, these मतलब ये हेल्प करते हैं बी सेल्स को, these stimulate B cell to produce antibodies. And they stimulate, next point, they stimulate killer T cell, they stimulate killer T cell to destroy pathogen or non self cell. सर पैथोजन के बाद और non self cell. Next, suppressor T cell, suppressor T cell, they inhibit immune response of both
T and B lymphocyte cells. They inhibit the immune response of T and B lymphocyte cells. To foreign antigens when infection is controlled. मतलब जब इन्फेक्शन कंट्रोल में आ जाए तो बाकी इन सब सेल्स को, ये जो ऑफेंसिव सेल्स हैं, इनको कंट्रोल किया जा सके, इनको सप्रेस किया जा सके, इनके फंक्शन। नेक्स्ट, मेमोरी टी सेल्स। These cells keep ready to mount. So these cells Keep ready to mount rapid and vigorous attack. two. These cells keep ready to mount, M-O-U-N-T, mount a rapid and vigorous attack as soon as the same pathogen infect the body. अगर सेम पैथोजन ने अटैक किया तो उसके खिलाफ ना ये तुरंत के तुरंत एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देंगे। this was all about the immune system, है ना। और एक मिनट रुकिए। अब देखो आ जाते हैं सर हाँ जी बेटा। सर आज आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं करना चाहिए सर, सीरियसली आपकी सही नहीं लग रहा है सर। यस सर, यही बोलने जा रही थी मैं। अगर आपको तबीयत ठीक नहीं लग रही तो आप थोड़ी देर पढ़ा के छोड़ मैंने दीजिए। डिस्कस जी को यही बोला था कि अगर मुझे नहीं लगेगा तो हाँ मैं सर, हाँ 1 घंटे पढ़ा दूंगा। आपकी आवाज में पता चल रहा है। मुझे आज मतलब दोपहर तक भी 103 फीवर था और वो पता नहीं, आई डोंट नो अरे सर 103 तो बहुत ज्यादा होता है। वो एक्चुअली क्या ना, मैं थोड़ा फील नहीं करता हूँ कि मैं बीमार हूँ। अगर आप फील ना करो तो आप ऐसा जल्दी ठीक थोड़ी जाते होता है, हो। ऐसा मतलब थोड़ी। मेंटली मैं कभी फील नहीं करता हूँ मैं बीमार हूँ। तो एक्चुअली डे बिफोर यस्टरडे आई वेंट टू कानपुर टू आई हैव अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर फॉर माय एल्डर ब्रदर। मुझे लगता है कि वहां पे कोई बीमार रहा होगा, उससे मुझे इन्फेक्शन हो गया, ऐसा मुझे लगा। मैं अपने बड़े भाई को दिखाने के लिए गया हुआ था, तो वहीं पर बहुत सारे सर पेशेंट आप कानपुर के हैं क्या? हाँ, मेरा जैसे अच्छा बहुत सर, ही मैं भी वहीं की हूँ। कहाँ से, कानपुर में कहाँ से, किधर से? सर कानपुर के पास बिल्लौर है एक जगह, उधर की। अच्छा, मेरी वाइफ वहीं से। अच्छा सर। तो आ जाते हैं एड्स, है ना। एड्स इसके बाद, ठीक है। 1 मिनट सर। मैंने मैक्री यस डन। ठीक है। अच्छा देखो
अब क्या ना कुछ डिजीज देखो, ये एड्स का जो साइकिल है ना, एड्स का और कैंसर का भी होगा इसमें। कैंसर का है, कैंसर क्या, एक मिनट, कैंसर भी होना चाहिए, नहीं है एड्स का, कैंसर भी है, एड्स और कैंसर। ये आपके स्कूल में मतलब बोर्ड के एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, ठीक है? तो इसको भी आप देख लें, है ना? सो आपने वो नया देख लिया, सीबीएसई ने रिलीज कर दिया, क्या कहते हैं, मार्किंग स्कीम। अच्छा, मार्किंग स्कीम नहीं यार, देखा तो नहीं, अभी किसी ने मुझे सेंड भी नहीं किया। तो तो अगर वो आपके पास तो मुझे सेंड कर देना, है ना? आपका नंबर नहीं है सर मेरे पास। नोट कर लो मेरा नंबर, 8376 8376 0 0 42 42 695। 695। ठीक है सर, मैं अभी भेजता हूँ। और सिलेबस कुछ हटाए क्या? नहीं? यस सर, फर्स्ट चैप्टर हटा है, 7th चैप्टर हटा है, 11th चैप्टर हटा है, थोड़े बहुत हटे हैं सर, मैं आपको भेज देता हूँ। अच्छा, 7 चलेगा। अच्छा, एवोल्यूशन हटा दिया, ठीक है, चलो बढ़िया ही हुआ। ओके, 11 बेकार हटा दिया, बायोटिक। फर्स्ट तो खैर वैसे ही कुछ जो चैप्टर ही नहीं है। सर भेज दिया मैंने। अच्छा, मैं अभी ऑन करूंगा नेट। मलेरिया मतलब देखो, समझो बात को, है ना? हाँ, ठीक। अब देखो, पहले जो HIV का वायरस है ना, ये एक रेट्रो वायरस है, रेट्रो वायरस। HIV का वायरस रेट्रो वायरस है। तो हमें पता है कि रेट्रो वायरस क्या होते हैं। तो रेट्रो वायरस वो होते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, मैं रिकॉल कराता हूँ एक बार। रेट्रो वायरस, तो रेट्रो वायरस भाई वो होते हैं जो प्रोटीन प्लस आरएनए से बने, प्रोटीन प्लस आरएनए से। मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिकॉल करा दूं पहले कहानी इसकी। और ये जो रेट्रो वायरसेस होते हैं, ये रेट्रो वायरस प्रोटीन और आरएनए से बने होते हैं। और आरएनए से बने हुए जितने वायरस होते हैं, तो पहले वो क्या करते हैं, आरएनए कुछ नहीं कर सकता, है ना? इसे चाहिए तो डीएनए ही कुछ भी करने के लिए, किसी भी तरह की फंक्शनिंग को कंट्रोल करने के लिए डीएनए चाहिए। तो पहले क्या होता है, आरएनए के टेम्पलेट पे, समझना, तो जो वायरस का मतलब वायरल आरएनए, जो वायरल आरएनए है, तो आरएनए की टेम्पलेट पे बनेगा डीएनए। हम इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन की उल्टी प्रोसेस है ना। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, और इसमें जो एंजाइम यूज होता है उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, है ना। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में वायरस जिस एंजाइम को यूज करता है, अब मेरी बात समझो, वायरस के पास अपनी कोई भी मशीनरी नहीं होती, किसी भी तरह की कोई मशीनरी, है ना। वायरस का अपना खुद का ना ही कोई एंजाइम होता है, ना कोई प्रोटीन होती है। वो खुद में से प्रोटीन और डीएनए का पार्ट या आरएनए का पार्ट होता है। और वो प्रोटीन वाला पार्ट तो बाहर ही गिर जाता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, घोस्ट बोलते हैं। तो प्रोटीन वाला जो कवर होता है वो बाहर की तरफ ही गिर जाता है, उसको हम घोस्ट कहते हैं। अब क्या होता है, वायरल जो आरएनए होता है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, और आरएनए की टेम्पलेट पे डीएनए का फॉर्मेशन, है ना। अब ये डीएनए क्या करेगा, अब जो बाकी की नॉर्मल प्रोसेस अपन ने पढ़ी कि अब डीएनए से बनेगा क्या, अब नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। तो नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनेगा। अब एमआरएनए, अब देखो, इसने डीएनए बनाया अपना, किसकी मशीनरी यूज की, होस्ट की। तो वायरस हाईजैक कर लेता है होस्ट की सेल को, तो होस्ट की मशीनरी को हाईजैक करता है और अपना डीएनए बनाता है, और इसी अपना ही एमआरएनए बनाता है। मतलब कि इसके डीएनए से आरएनए बनने के लिए जो आरएनए पॉलीमरेज लगा होगा, वो इसने कहां से लिया, वो लिया इसने होस्ट से।
और होस्ट का ही राइबोसोम यूज किया और क्या बनाया, प्रोटीन। और प्रोटीन कौन सी बनाई, अपनी प्रोटीन, जो इसके कवर वाली प्रोटीन, कैप्सिड प्रोटीन बनाई, कैप्सिड प्रोटीन बनाई। और दूसरा क्या हुआ, ये हार्मफुल प्रोटीन बनाता है ना, पॉइजन, ठीक है, तो पॉइजन का फॉर्मेशन करता है। सो दैट्स हाउ इट वर्क। ठीक है, क्लियर है? यस ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये एचआईवी क्या है, एचआईवी कोई डिजीज नहीं है, हमको पता है। एचआईवी क्या है, टाइप ऑफ वायरस। वायरस। एड्स क्या है, सॉरी, एड्स क्या है, सो इट्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। डिजीज। एड्स क्या डिजीज है? बेसिकली आपके इम्यून सिस्टम को बहुत वीक कर देता है और फिर बाकी डिजीजेस। राइट, तो ये क्या है, सिंड्रोम, है ना, ओके सर। एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, है ना। तो देखो, याद है हमने आपने पढ़ा था कि भाई टर्नर सिंड्रोम, है ना, तो क्या ये डिजीज है? डिजीज तो नहीं है। सिंड्रोम क्या होता है, सिंड्रोम किसी भी तरह की डेफिशिएंसी की वजह से होता है ना। हम इसे डिजीज का दर्जा दे देते हैं, कैटेगरी दे देते हैं, बट ये क्या है, ये किसी भी तरह की डेफिशिएंसी, है ना। यहाँ पे भी वही होता है, ये क्या करता है, जो हमारी बी सेल टी सेल होती है उनको सप्रेस कर देता है। तो जो बी सेल टी सेल है, हाँ, ये एबनॉर्मेलिटी है, राइट। तो ये जो बी सेल टी सेल है उनको सप्रेस कर देता है, जिससे कि, तो इसने क्या किया, ये हमारी जो डिफेंस मैकेनिज्म में जो हमारे सोल्जर थे लड़ने वाले, उनको ही उसने डीएक्टिवेट कर दिया। तो अब जब कोई भी बीमारी आएगी तो वो बीमारी क्या होगी, हो जाएगी, और उसके खिलाफ फाइट नहीं हो पाएगी या उसके खिलाफ डिफेंस नहीं पैदा हो पाएगा। यही एड्स है ना। तो एड्स खुद में कोई बीमारी नहीं है, एड्स बाकी बीमारियों को इनविटेशन देने वाली चीज है, ठीक है। तो ये क्या करता है, किसी भी इंसान के इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, जिससे बाकी की आने वाली बीमारियां उसको बीमार कर देती है और उसे मार देती है। एड्स के बंदे की डेथ 99% मान के चलिए टीबी से होती है। रीजन क्या होता है कि जो टीबी होता है ना, ट्यूबरकुलोसिस, तो वो हम सब के अंदर टीबी का बैक्टीरिया कुछ ना कुछ होता है, लेकिन वो इन्फेक्शन वो स्प्रेड नहीं कर पाता है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम उसको सप्रेस करके रखता है। जैसे इम्यून सिस्टम डाउन होता है, टीबी होना बंदे को शुरू हो जाती है ना। तो एड्स इस तरह से होता है, और एचआईवी का जो वायरस होता है इस तरह से बंदे को इन्फेक्ट करता है। आप समझो, यही चीज जो मैंने आपको समझाई यही यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, है ना। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या आया, फ्यूजन ऑफ एचआईवी टू होस्ट सेल। तो पहले आया, ये एचआईवी का वायरस है, इसका बाहर का कैप्सिड है ना, ये फ्यूज हो गया। फ्यूज होने के बाद आप देखते हैं ये इसका जो डीएनए वाला पार्ट है वो अंदर चला गया, है ना। तो एचआईवी जो वायरस होता है वो अंदर चला गया। अब जो वायरल जो आरएनए है वो हमारी बॉडी के अंदर चाहिए, ये देखिए वायरल आरएनए। अब वायरल आरएनए क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, देखो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के साथ में अटैच हो जाता है, अटैच हो गया। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के साथ में मिलकर के रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किया और वायरल डीएनए बना दिया। वायरल डीएनए न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर जाती है। न्यूक्लियस के अंदर एंटर करने के बाद जो वायरस का डीएनए होता है, ये होस्ट के डीएनए के साथ मिल जाता है, उसको क्या कर देता है, टेक ओवर कर लेता है होस्ट के डीएनए को। होस्ट के डीएनए से अपना न्यू वायरल आरएनए बनाता है। इसका खुद का जो न्यू वायरल आरएनए होता है वो क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। कौन सी, कैप्सिड प्रोटीन बनाता है, कैप्सिड अपनी प्रोटीन। प्रोटीन बनाता है, हाँ, अपनी प्रोटीन बनाता है कैप्सिड। और उसके बाद क्या करता है, खुद में कैप्सिड प्रोटीन के चारों तरफ क्लोज हो जाता है और नए वायरस का न्यू वायरस इज रिलीज, है ना। इस तरह से फंक्शन। क्लियर? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बना लेना अपने हिसाब से, अपने जैसा लगे वैसे बना लेना। लेकिन अगर पूछा जाए तो इसको लिख के जरूर आना, ठीक है। सर अभी आपने एचआईवी में कुछ लिखवाया तो नहीं ना, मेरा असल में हाँ। नेट चला गया था। हाँ, लिखवाया नहीं, ठीक है। ये समझा, ये तो था अभी, ये तो समझा हुआ था ना, ये वाला जो बताया था प्रोसेस, आमना। तो यस सर। ये प्रोसेस तो समझ गया ना ये? जी सर, समझ गई। तो नोट करिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स,
acquired immunodeficiency syndrome. It was first noticed in USA in 1981. देखो, एक अनऑफिशियल बात आपको बताता हूँ। जैसे कोरोना, आप ये 99% नहीं 100% मानिए कि चाइना से रिलीज हुआ है। लोगों का मानना है वुहान की लैब से रिलीज हुआ है ना। वैसे एचआईवी पूरी दुनिया में फैलाने का क्रेडिट अमेरिका को जाता है। अमेरिका की 2 लैब्स थी, एक साउथ अमेरिका में, यूएसए में नहीं, साउथ अमेरिका में, और एक लैब साउथ अफ्रीका में थी। इन 2 में से किसी लैब में से ये वायरस रिलीज हुआ, क्योंकि ये वायरस इंसानों में नहीं पाया जाता था। एड्स का वायरस एप्स में पाया जाता था, मंकीज में पाया जाता था, इंसानों में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये एप से, मंकी से इंसानों में आया है, और ये किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू किसी वैक्सीन का, क्योंकि वैक्सीन का जो ट्रायल है वो एप्स में किया जाता है, तो किसी वैक्सीन के थ्रू ह्यूमंस में आया हुआ है ना। तो ऐसा, बट दिस इज अनऑफिशियल, ये बात पता लगने नहीं पाई। जैसे अभी भी सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि अब चाइना ने कोरोना वायरस बनाया है, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं अभी मिल पा रहा। चलिए नोट करिए। सर आपने यूएसए ईयर क्या बोला? 81, 1981। ओके सर। सर फर्स्ट पॉइंट स्टार्टिंग से रिपीट कर दीजिए। AIDS was first noticed in USA. AIDS was first noticed in USA 1981. It is a disorder of cell-mediated immune system. Full stop. सर सेल की बात आपने क्या बोला? Cell-mediated immune was a- system. Cell-mediated immune system. नहीं सर, इट वाज के बाद It was कहाँ से ये? It was first noticed in USA 1981 and it is a disorder. अच्छा, of- इट इज सर, ओके। It is a disorder of cell-mediated immune system. Full stop. There is reduction in the number of helper T cell. Underline करो, helper T cell. There is reduction in number of helper T cells which stimulate antibody production, by B cells. Antibody production by B cells. Full stop. This results in the loss of natural defense against viral infection. सर Loss of natural defense against viral infection. Next point. The virus was discovered in 1984. Disease 1981 पे हुई, ठीक है ना? Virus was discovered in 1984 by American and French scientists. Robert Gallo
and Luc Montagnier. Luc Montagnier. Montagnier. Luc Montagnier, respectively. Next point. The sexual route of transmission account 75% infection. Sexual route of transmission account 75% of infection. Next, it is also not transmitted by blood sucking insect like Transmitted mosquito. by It is also not transmitted by blood sucking animals like mosquito. Full stop. Coughing and sneezing also do not spread AIDS. नेक्स्ट पॉइंट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है जो मैं आपको नेक्स्ट बता रहा हूँ. एड्स वायरस हैज बीन so फाउंड. they do not spread AIDS. हाँ, डू नॉट स्प्रेड एड्स. ये जब तक ब्लड से ब्लड का कांटेक्ट नहीं होगा ना तब तक एड्स फैल नहीं सकता है. ये इसकी खास बात है. एड्स वायरस हैज बीन फाउंड यूरिन, टीयर्स, urine, tears, saliva, breast milk and vaginal secretion. सर एक बार स्टार्टिंग से बता दीजिए. AIDS virus has been found in urine, tears, saliva, breast milk and vaginal secretion. But seems not to be transmitted by these fluid until it gets into a cut. तो इन चीजों से भी फैलता नहीं है जब तक कि किसी आदमी के कट में, घाव में, वुंड्स में ये जितने सारे मटेरियल से चले ना जाए. नेक्स्ट, अगला पॉइंट है HIV इज 100 to 140 nanometer in diameter. It is single-stranded linear DNA. Single strand. It is a single-stranded linear DNA. HIV is 100 to 140 nanometer in diameter.
it is a single stranded linear DNA and reverse transcriptase enzyme. सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, क्या क्या लिखा? सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर आरएनए लिखा ना कि डीएनए लिखा? डीएनए, सॉरी, सिंगल गलत है, सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर आरएनए, आई एम सॉरी, सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर आरएनए and reverse transcriptase enzyme and reverse transcriptase enzyme surrounded by glycoprotein coat. Full stop. सर ग्लाइकोप्रोटीन Coat. Next point important है, it is diploid. ये haploid नहीं है, क्यों भाई? It is diploid as it have 2 copies of RNA, मतलब 2 RNA होते हैं इसके अंदर. It is diploid as it have 2 copy of RNA. और ये रेट्रोवायरस है, ये तो आपको पता ही है. नेक्स्ट पॉइंट, द वायरस बाइंड स्पेसिफिकली, वायरस बाइंड्स स्पेसिफिकली टू सरफेस रिसेप्टर of helper T cell and introduces its RNA and reverse transcriptase enzyme. Introduces its RNA and reverse transcriptase enzyme. Next point, it multiply and destroy the helper T cell and releases new virus. So releases New virus. Full stop. AIDS occurs when the number of AIDS occur when the number of helper T cell becomes too low. ठीक है, अब ये डायग्राम आप बना लेना, बना जरूर से लेना, क्योंकि ये आपके स्कूल में पूछा जाएगा, है ना. और मैं, हाँ सर, तो इसका कोई भी स्टेज क्यूरेबल नहीं है, फर्स्ट इवन अर्ली स्टेज? ना, आज तक नहीं, टिल टुडे. इसको थोड़ा बड़ा कंट्रोल किया जा सकता है, इसकी रेमेडी अभी तक भी नहीं आज तक. तो लास्ट पॉइंट रिपीट कर दीजिएगा प्लीज. AIDS occurs when number of helper T cell falls too low. अब मेडिसिन से 1-2 बार पूछी गई है नीट में, वो लिख लो.
of many drugs tried क्या सर? मैत्री एड्स, हाँ हेरिडिटी हुआ, लेकिन अब क्या है ना, ये स्ट्रिक्टली हेरिडिटी नहीं, पहले क्या होता था मदर से बच्चे को हो जाता था, लेकिन अब क्या मदर से ऐसी मेडिसिन है कि मदर से बच्चे को बचाया जा सकता है, मतलब ऐसा भी पॉसिबल है कि स्टार्टिंग में पता चल जाए कि मदर HIV पॉजिटिव है तो बच्चे को HIV नहीं होगा, पहले ऐसा। हाँ तो मैं बता रहा था क्या कह रहा था, हाँ मैं ये कह रहा था कि दो तीन मेडिसिन है, तो ये मेडिसिन नीट में पूछी गई है ना, तो वो आप नोट कर लो, नोट करेंगे। Of many drugs tried, of many drugs tried, So of many drugs. tried azithromycin. So वो जो आप वर्ड बोल रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है, लिख दीजिए। Of मतलब बहुत सारी ड्रग्स जो ट्राइड की गई, of many drugs tried, है ना, of many drugs tried azithromycin and ribavirin. Ribavirin seems to be most promising. एक और है, a drug named zidovudine, a drug named zidovudine, a drug named zidovudine prolongs the life of AIDS patient, prolongs the life of AIDS patient. Next, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, December 1st is celebrated every year as the world's AIDS Day to spread information about HIV. है ना, तो ये हमारा एड्स था, और अब देखो हमारा जो और रह रहा है जो बचेगा वो मेनली कैंसर हो गया, और ये कुछ ड्रग्स रह गई, ये रह रहा है, सिलेबस तो अपना बहुत जल्दी हो जाएगा, रिवीजन भी अपन कर लेंगे कई बार, तो उसको कोई टेंशन वाली बिल्कुल बात नहीं है ना। अच्छा, एक ये है कि मे भी हम लोग संडे को एक्स्ट्रा क्लास भी रखें, ठीक है, ओके सर। वो बाकी डिस्कस जी आपको बता देंगे, ओके सर। क्योंकि वो मुझे आगे चल के वो थोड़ा सा मुझे एक क्लास वो करनी पड़ेगी, ऑफ करनी पड़ेगी, तो मैं बैकअप पहले से ले लूँगा, 1 या 2 जितने बैकअप ले लूँगा, तो ठीक है, तो यहीं तक आज रखते हैं, है ना। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ वेलकम बेटा, और बाकी थैंक यू सर, टेक केयर। वेलकम बेटा, टेक केयर सर। थैंक यू Take care, थैंक यू sir. थैंक यू बेटा, थैंक यू, बाय सर। बाय।